गणेशाय नमः। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम हरे परमात्मने नमः। ओम नमो नारायण। विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले अपने अपने घरों में बैठकर सभी श्रोताओं से ओम नमो नारायण। और आज के सत्संग में हम आपको बताने जा रहे हैं, आज एकादशी है और एकादशी के व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। इस व्रत के करने से क्या क्या होता है और किन किन ने यह व्रत को किए थे और क्या क्या हुआ, ये सब हम आपको बताते हैं। श्रावण मास की कामिका एकादशी कहलाती है। ये कामिका एकादशी को भगवान बोले, हे धर्मराज, अब मैं श्रावण कृष्णा एकादशी की कथा का वर्णन करूंगा। इसके व्रत करने से मनुष्य सदगति को प्राप्त होता है। पुत्र, यश, धन, सम्मान भी इस व्रत के करने से मिलता है। इस कामिका एकादशी के व्रत में काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, अभिमान, चोरी आदि बुराइयों का त्याग करना चाहिए। जो इस प्रकार का नियम संयम करते हुए व्रत करता है, विधि पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत करता है और संसार में सभी सुखों को भोगता है, वह अंत में स्वर्ग को भोगता है। इसलिए जिसे संसार के सुख और स्वर्ग की कामना हो, वह इस व्रत को अवश्य करें। फलाहार इस दिन दूध आदि लेना चाहिए। इस दिन तुलसी की मंजरी की विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन गौदूध का आदि और फरार में लेना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। और इसके व्रत के करने से बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े राजा महाराजा सभी लोग पहले से व्रत करते थे। इसलिए सभी मानव को इसका व्रत करना चाहिए, क्योंकि व्रत करने से हमारी पहली बात तो एक तो है कि एक दिन भोजन नहीं करें। हम सब आत्माएं आते हैं, जितने ही सब आत्मा में जो अन्न कण भरा रहता है, गंदगी भरी रहती है, तो उसके हम दिन भर जल पीते हैं, तो जल से के द्वारा वो साफ धुल जाती है और मलमूत्र के द्वारा फिर वो साफ हो जाती है। तो पहली बात तो ये है, अंत आते साफ हो जाती है। दूसरी बात, मन पवित्र होता है कि हम भगवान का व्रत है। तो महीना में जो 2 बार एकादशी आती है, इन व्रतों को जरूर मनुष्य को करना चाहिए। भाई ठीक है, जिसके नहीं बनता है तो फरार आज ही ले लें, बाकी नियम से जो व्रत करेगा तो मनुष्य जीवन का कल्याण होगा। ये बताइए, गाय भैंस थोड़ी रहेंगी व्रत, तो वेद शास्त्र और भगवान सबको तो मनुष्य ही मानते हैं और मनुष्य को ही मानना चाहिए। अब गाय भैंस बेचारी क्या करें, वो तो खा पी के पड़े रहते हैं। इसी तरह मनुष्यों का भी जीवन हो गया है। अगर मनुष्य को अपने नियम संयम पे चले और सभी नियम का पालन करें, तो मैं ज्यादा क्या कह दूं कि बीमारी भी शरीर में आ नहीं सकती। क्योंकि भाई अंदर से तो बीमारी उत्पन्न होती है। पेट के अंदर से मलमूत्र रहता है, वो कण जमा होते हैं और वो फिर गंदगी की वजह से शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है। इसलिए महीना में 2 बार व्रत जरूर करना चाहिए। तो इससे हमारा मन पवित्र होता है, आत्मा शुद्ध होती है और परमात्मा के प्रति श्रद्धा होती है इसके व्रत के करने से। और अगला जन्म में भी मनुष्य का जन्म है, इसलिए जो कर्तव्य है, इस कर्तव्य को पालन करने से हमारा कल्याण होता है। जो हमें मनुष्य जन्म मिला है इसलिए कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जे न पाए पर लोग समारा। ये साधन धाम मोक्ष तक पहुंचाने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। ठीक है भाई, काम धंधा तो दुनिया करती है, और एक बार भगवान का सुबह या शाम भगवान का ध्यान करते हुए और ये धन्य करना चाहिए कि भगवान तूने बड़ी कृपा करी जो हमको मनुष्य का शरीर मिला। आजकल तो मनुष्य शरीर पाने के बाद लोग ये समझते हैं कि हमसे बड़ा भगवान भी नहीं है। देखो उनके रहन सहन, खान पान, कोई ढंग नहीं है, खाने में कोई ढंग नहीं, जो आया सब अभक्ष अभक्ष सब खाते रहते हैं और रहन सहन में भी कोई उनका ढंग नहीं है। इसलिए ना तो वाणी में संयम है, वाणी ऐसी बोलेंगे जैसे मेंढक बोलता है बरसात का टर टर, इस प्रकार वाणी बोलते हैं। तो वाणी भी हमेशा और संयम में रखना चाहिए, मीठी वाणी बोलना चाहिए, क्योंकि लिखा है ना, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोल
और इनको शीतल करे फिर आप शीतल होए। इसलिए वाणी हमेशा मीठी बोलना चाहिए। ये मीठी वाणी से बोलने से हम भी पवित्र होते हैं और सामने वाला सुनने वाला भी गदगद हो जाता है। इसलिए वाणी में हमेशा संयम रखना चाहिए। ये वाणी अब ऐसे ही रावण का जन्म हुआ। रावण इतना बड़ा विद्वान था कि उसके बराबर विद्वान पंडित पूरे देश में नहीं था। वो 3 लोक का विजेता था। वो सब जानता था, भूत भविष्य वर्तमान सब जानता था। भगवान राम से उन्होंने बैर क्यों बनाया? इसलिए बैर बनाया कि या तो ये ब्रह्म हो गए तो मैं मरूंगा इनके हाथों तो मेरा कल्याण हो जाएगा, या फिर अगर ये साधारण हो गए तो मैं जीत के ले आऊंगा। इसलिए उन्होंने बैर ठाना था। और वो जानता था कि अगर ये नारायण होंगे और इनके हाथ मृत्यु होगी तो ये समझ लो मेरा कुल पूरा परिवार तर जाएगा। इसलिए उन्होंने ये बैर ठाना था। और उनके बराबर ज्ञानी पंडित कोई नहीं था। बहुत से लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जो है आदिवासी समाज का था। ब्राह्मण आदिवासी समाज का नहीं है। ब्राह्मण तो पंडित था। पंडित के ऋषि पुरुष का नाती था वो। इसलिए सबको शास्त्र वेद बताते हैं कि वह बहुत विद्वान पंडित था। जब विद्वान पंडित भगवान भोलेनाथ जब अपना पूजन करा रहे थे अपने घर उद्घाटन की, तो उन्होंने पूरे देश में ढूंढा पर रावण के बराबर विद्वान पंडित कोई नहीं मिला। और रावण ने भगवान भोलेनाथ की भक्ति करके इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त किया था, इतना यश प्राप्त किया था जिसका कोई हिसाब नहीं। सभी जानते हैं रावण के बारे में कि राम और रावण नहीं होते हुए रामायण नहीं बनती। राम रावण की ही लड़ाई और राम रावण के चरित्रों का इस रामायण में वर्णन है। इसलिए मनुष्य का भी कर्तव्य है अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। रावण की स्वभाव ऐसे क्यों बदल गया? भाई रावण की जो मैया थी वो राक्षसी कुल की थी। और राक्षसी कुल की छाए पड़ जाने से उसका जो बालक का जन्म हुआ यानी रावण का, वो राक्षसी वृत्ति का हो गया। और नहीं तो वो तो बहुत बड़ा विद्वान था। राक्षसी वृत्ति के कारण उन्होंने मैया सीता को हरण करके लाया। वो हरण करके क्या लाया? वो तो एक लीला है भगवान की। जबकि साफ लिखा है रामायण जी ने कि जब तक करो निशाचर नासा और आप करो अग्नि में वासा। तो भगवान ने तो सीता जी को अग्नि में वास करा दिया था कि अब मैं निशाचरों का नाश करूंगा, तब तक आप अग्नि में वास करिए। और स्वयं वैसे ही मूर्ति बना के प्रतिमा और वहां कुटिया में बैठा दी गई थी। ये तो सब भगवान की बड़ी भारी लीला है, इसको समझना बड़ी मुश्किल है। और लोग कहते हैं कि रावण ने सीता को चुरा के ले गया। ब्रह्म है, ब्रह्म की पत्नी कैसे चुरा ली? ये तो सब लीला है प्यारे। इस लीला को समझना बड़ी टेढ़ी खीर है। क्योंकि भगवान ने गोस्वामी जी ने भी रामायण में लिखा है कि सो जाने तिहि दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो जानना चाहता है उसी को वो जनाते हैं, और जो नहीं जानना चाहता उसे वो कहते हैं भैया ठीक है तू मेरे से भी दूर है, मैं तेरे से भी दूर हूँ। हालांकि भगवान का अंश हर जीवों में है, परंतु ये राक्षसी तामसी सात्विक जो 3 प्रकार की प्रवृत्ति है ये मनुष्य में विद्यमान रहती है। भाई जैसा खाओ अन्न वैसा हो वह मन, जैसे पियो पानी वैसे निकले वाणी। जैसा खाओ अन्न वैसा हो वह मन, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। तो ये सब वृत्तियां जो है मनुष्य की अपने आप मन से और मन के विचार से बदल देता है मनुष्य। और नहीं तो भगवान का अंश सभी जीवों में है। किसी किसी को देखो सिवाय मांस मदिरा के भोजन ही अच्छा नहीं लगता। कोई कहता है कि हमारे तो जीव में स्वाद ही नहीं आता, सब्जी सब्जी खाने की इच्छा नहीं होती, सिवाय मांस और दारू की सिवाय कोई इच्छा ही नहीं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं ये बताएं कि ये मांसाहारी जो जानवर है उसके पहचान अलग होती है। मांसाहारी जानवर के 2 दांत ऊपर के 2 नीचे के साइड के लंबे दांत होते हैं नुकीले, वो मांसाहारी जीव कहलाता है। मांसाहारी है उसका मांस ही खाएगा वो। तो हमारे तो 32 दांत है, कितने सुंदर 32 दांतों की सुंदरता भगवान ने दी है। और इसे हम अगर भक्ष अभक्ष भोज करेंगे तो बताइए हमारा कैसा कल्याण होगा। और शास्त्रों में लिखा है जो कोई मांस भक्षण करता है उसको 100 जन्म लेने के बाद भी राक्षसी कुल में उतार लेना पड़ता है। जो मांस मंदिरा का भक्षण करता है उसे 100 जन्मों में भी कल्याण नहीं होता। कितने भी और कोशिश कर ले, वो कितने ही पैसे वाला हो जा, कितने बुद्धिमान हो जा, लेकिन
इस जो नियम बना है इस नियम का पालन नहीं करेंगे तो हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए सारे वेद शास्त्र बड़े कितने मुसीबत से कितने रिसर्च करके हमारे साधु महात्माओं ने ये शास्त्र वेदों को तैयार किया है कि ये अगले जन्म में मानव इसको पढ़ के अपना कल्याण करें, परंतु सबको अपनी अपनी पड़ी है, जिसको जो मन में भा रहा है वही कर रहा है। लेकिन ये संसार को देखते हुए ऐसी आंखों में आंसू आता है, ऐसे क्रोध आता है मेरे प्यारे श्रोताओं कि देख के ऐसा लगता है कि संसार से आंख मूंद के और अपनी क्या कर डाले क्या ना कर डाले समझ में नहीं आता है। इसलिए है मेरे प्यारे श्रोताओं, इसको श्रवण करके अपना मानव जीवन का कल्याण करें। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हाँ, रावण की बात रहे तो रावण ने सीता जी को इसलिए चुराया और कहा उन्होंने कि तब अनचरहु करहु पर मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। उसने ऐसे क्यों कहा कि माता सीता अगर एक बार मेरी तरफ देख दे तो मेरा कल्याण हो जाए। अब लोग उसका गलत अर्थ लगाते हैं। और जब सीता जी ने उनकी तरफ देखा तो तिनका की आड़ से देखा कि तृणधर ओट कहत वे देही, सुमर अवधिपति परम स्नेही। बोले मैं क्या देखूंगी तेरे तरफ, तू तो भगवान को सुमर, जो मेरे पति हैं उनको सुमर, इससे तेरा कल्याण होगा, मेरे देखने से क्या कल्याण होगा। इस प्रकार सीता जी ने जवाब दिया। तो बहुत गुस्सा में आकर के और रावण ने फिर तलवार निकाल के मारने को सोचा। तब मंदोदरी आदि सभी ने समझाया, परंतु माता सीता तो ब्रह्म की श्रीमती थी, वो क्या मानती इनकी बात को, और वो तो परछाई थी। परंतु ये लीला हम आपको समझने के लिए भगवान ने किया कि धर्म क्या है, नियम क्या है, पत्नी क्या है, पति क्या है, ये कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं, वो गलत है। अपने मन में विचार करके देखें कि जब स्वयं भगवान ब्रह्म थे, अगर चाहते तो रावण को तो वो भस्म कर देते हाथ दिखाने से, परंतु ये रामायण कैसी बनती है। तो ये लीला भगवान ने रामायण लीला करके रामायण में गोस्वामी जी ने इसको सरलीकरण करके, ये तो संस्कृत में थी, सरलीकरण करके बड़ी भारी कृपा की है, जो हम इसको समझ के और मनन करके निधिध्यासन करके अपने हृदय में उतारे तो कितनी अच्छी बात है। परंतु हमारे पास टाइम ही नहीं, सुबह से शाम तक भागम भाग की जिंदगी है। ये कलयुग में भागम भाग की जिंदगी है। कलयुग जो है सत्कर्म नहीं करने देता मनुष्य को, इस वजह से हमारे सत्कर्म करने की इच्छा नहीं होती है। अगर अच्छा संग कर लें, सत्संग कर लें, तो सत्संग किसी किसी को देखो पूरे 30 दिन सत्संग में घूम रहा है, 30 दिन एक दिन भी फुर्सत नहीं है, और ना तो उन्होंने बोलना सीखा और ना रहन सहन में कोई बर्तन। तो बजाइए आपका हमारा सत्संग में जाने का क्या मतलब। सत्संग का मतलब वही है कि सत्संग में जाओ, श्रवण करो, मनन करो, फिर निधिध्यासन करो, उसको अपने हृदय में उतार के फिर उस आचरण से चलो, तब आपका कल्याण होगा। ऐसे सत्संग में घूमने से कोई कल्याण नहीं होगा। प्यारे, सत्संग की बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। भाई वो लंकिनी, जब हनुमान जी उसके पास गए तो लंकिनी 1 मिनट में ज्ञान हो गया, क्योंकि संत पुरुष का स्पर्श होने से ही तुरंत उसको ज्ञान हो गया। जब उन्हें कही कि जब रावण ब्रह्म बर दीना, चलत विरंच कहा मोचीना, विकल होश के कब के मारे, तब जाने से निश्चर संगारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे तुला एक अंग, तून नताई सकल मिले जो सुख लव सत्संग। इस प्रकार लव क्षण मात्र के सत्संग के वह राक्षसी थी, उसको ज्ञान हो गया। और हम 30 दिन सत्संग में रह रहे हैं, फिर भी जैसे कि वैसे ही, ना तो मीठी वाणी सीखा, न तो उसको सत्संग सुनने के बाद अपने हृदय में उतारा, न कोई आचरण में परिवर्तन लाए। तो ये सत्संग सुनने का क्या मतलब है मेरे प्यारे। इसलिए सत्संग में तो हम आपको अच्छी अच्छी बातें इसलिए बताएंगे कि मनुष्य जन्म का जो कर्म है उस कर्म से अपने को चलना चाहिए। मेरे विद्वान श्रोताओं, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण तस्सत्, हरि ओम नमो नारायण तस्सत्, ओम नारायण हरि।